Everyone, so today we would be discussing a topic from English grammar models. This topic is common from classes 6 to 8 and it is a very easy topic, but most of the people are not able to understand it because of the complexity of its name or not clearance of the topic. So we will begin by reading some of the sentences. So here we go. Abdul works in a German multinational firm in Delhi. He can speak German very fluently. So here the work that I highlighted are works, can speak. So the word works is a verb as we all know. But in the second sentence, can speak. Speak is a verb, but what is can? It is a supporting verb or an auxiliary verb, or in other words, what we can call it is a modal. So, in other sentences also, we can get an idea like to get a free trip, he must complete the target given to him by the company. Must complete. So, must is an auxiliary verb and complete is a verb or the main verb. So, here work, speak, visit, gets, complete, work, etc. are the main verbs which are accompanied by modal auxiliaries or helping verbs. सो जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो होते हैं जैसे कैन, विल, मस्ट, मे, नीड टू। ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड होते हैं, हम इनको अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं पर हमें पता नहीं होता कि ये मॉडल्स हैं। ये हमेशा मेन वर्ब्स के साथ ही आते, कभी भी इनका यूज़ अकेले नहीं होता। जैसे ये सुनने में तो काफ़ी सिमिलर होते हैं पर इनका अलग अलग जगहों पे यूज़ होते हैं। जैसे कई बार ये परमिशन लेने के लिए यूज़ होते हैं, कभी ये ऑर्डर के लिए यूज़ होते हैं, कभी ये रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होते हैं। तो जो मॉडल्स होते हैं ये स्पीकर का मूड एक्सप्रेस करने के लिए होता है और ये एटीट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए कि वो किस टोन में बोल रहे हैं। जैसे हमें वर्ब से तो पता नहीं लगता ना कि वो कैसे बात कर रहे हैं, पर हमें मॉडल वर्ब से पता लग जाता है। जैसे कैन है वो एक इनफॉर्मल मॉडल वर्ब है, जबकि मे है वो एक फॉर्मल वर्ब है। मस्ट है वो प्रेशर इंडिकेट करता है। तो इससे पता लग जाता है जो स्पीकर है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑफ़र कर रहा है, सजेशन कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं मॉडल्स की, जैसे मॉडल्स ऑलवेज अकम्पनीड बाय अदर वर्ब्स। देयर इज़ ऑलवेज अदर वर्ब। ये खाली कभी मॉडल वर्ब आपको कैन वगैरह नहीं दिखेगा, उसके पीछे हमेशा एक मेन वर्ब होगा। जैसे ही कैन स्पीक जर्मन वेरी फ्लुएंटली। सो कैन के साथ स्पीक है, कभी भी कोई सेंटेंस ऐसे नहीं होगा कि खाली कैन ही यूज़ हो रहा है। और ये नेवर कॉन्जुगेटेड। ना व्हाट इज़ कॉन्जुगेटेड? कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है जो चेंज हो जाए अकॉर्डिंगली, लाइक जेंडर के हिसाब से, लाइक ही के साथ भी कैन ही आएगा और शी के साथ भी कैन ही आएगा, फॉलोड बाय द सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इसमें कोई ना एज सच प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ना इसमें ईडी वगैरह लगता है, ये हमेशा सेम सेंस में यूज़ होता है। जैसे अब हम कैन और कुड का आपको लग रहा होगा कि ये कैन कुड की पास्ट टेंस है, बट ये इसकी पास्ट टेंस नहीं है, ये पोजिशनिंग पे डिपेंड करता है कि ये जैसे कभी रिक्वेस्ट की फॉर्म में, कभी परमिशन की सेंस में, तो ये उसमें यूज़ होता है, ना कि ये टेंस की फॉर्म में। सो कुछ लिस्ट है मॉडल वर्ब्स की, जैसे शैल, शुड, ये इसकी पास्ट टेंस नहीं है, ये अलग टाइप ऑफ मॉडल वर्ब्स है, जैसे शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड एंड अदर्स। अब मॉडल्स कहाँ यूज़ होते हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ मीनिंग होते हैं जो मेन वर्ब के, ये बताते हैं कि जैसे कोई चीज़ प्लान्ड है, समथिंग सर्टेन है, कुछ पॉसिबल है, लाइकली, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, कुछ कंपल्सरी है, परमिशन एक्सेट्रा दिखाने के लिए यूज़ होता है। कई बार ऐसे हो सकता है जैसे कोई सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस में गिवन हो पर हमें उसको नेगेटिव में टर्न करना हो, तो हम मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई अंडरस्टैंड दीज इंस्ट्रक्शंस, बट अब हम इसको नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब हम इसको मॉडल के थ्रू करेंगे, जैसे आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दीज इंस्ट्रक्शंस। ये सिंपल है। मॉडल सब क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए हम मस्ट, मस्ट नॉट, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एक कन्वर्जेशन गिवन है, जैसे वेयर इज़ मरियम, तो मरियम सो रही होगी, मस्ट बी स्लीपिंग। अगर वो नहीं दिख रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है, इफ़ वो अगर हाउस में कहीं नहीं दिख रही तो शी मस्ट बी स्लीपिंग। सो मोहन, वाई इज़ इट आदित्य's कार पार्क आउटसाइड, ही मस्ट नॉट बी वर्किंग टुडे। प्रोबेबिलिटी है ना कि अगर वो उसकी कार नहीं दिख रही तो वो आज काम पे नहीं गया होगा। यही सिमिलरली शुड का गिवन है। अब आगे पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ होते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए हम कुड, मे और माइट का यूज़ करते हैं। वरुण मे विजिट हिज फैमिली, स्वाति कुड स्टडी मैथमेटिक्स। अब प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी में ये डिफरेंस होता है कि प्रोबेबिलिटी में बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, जबकि पॉसिबिलिटी में मोस्टली हम ये दिखाते हैं कि पॉजिटिव साइन दिखाते हैं। मॉडल्स एबिलिटी दिखाने के लिए भी होते हैं कि ये कर सकते हैं, जैसे कैन, कुड, बी एबल टू। कैन पॉजिटिव सेंस में होता है, कांट फॉर नेगेटिव, एनिमल्स कांट रीड। कुड इज़ यूज टू शो एबिलिटी इन द पास्ट, ही कुड रन 5 किलोमीटर्स एट अ स्ट्रेच व्हेन ही वॉज बॉय।
नेगेटिव, महक couldn't come to work yesterday because she was sick etc. अब ये परमिशन के लिए क्या यूज़ होते हैं, मे, कैन एंड कुड। अब जैसे ऑल ऑफ देम आर यूज फॉर परमिशन, बट अब इसके अंदर भी टाइप्स होते हैं, जैसे मे, कैन और कुड हैं। कैन हम थोड़ा इनफॉर्मली यूज़ करते हैं, जबकि कुड और मे हम फॉर्मली यूज़ करते हैं। तो हम स्कूल में भी परमिशन के लिए आस्क करते हैं, सो वी जनरली यूज़ कुड एंड मे, नॉट कैन। कैन मोस्टली हम घर पे यूज़ करते हैं, जैसे कैन आई स्पीक टू द मैनेजर, मोस्टली इनफॉर्मल सेंस में आ गया। ये प्लीज़ है, ये रिक्वेस्ट की सेंस में आ जाता है। इसे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम मॉडल देते हैं, कुड, मे, विल, वुड। कुड यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी, विल यू डू मी अ फेवर एक्सेट्रा। डिटर्मिनेशन के लिए विल, वुड, शैल, शुड यूज़ होता है। आई विल पास द एग्जाम, दैट यू आर डिटरमाइंड दैट यू विल पास द एग्जाम, कि मैं ये कर ही लूँगा। वुड, शी वुड अप्लाई फॉर द पोस्ट, दैट शी इज़ डिटरमाइंड कि वो कर लेगी। शैल एक्सेट्रा। एंड सिमिलरली दिस, ऑब्लिगेशन के लिए भी मॉडल्स यूज़ होते हैं। ought to, that this is compulsory, then must, should, you ought to help the poor, that it's an obligation कि आपको करना ही चाहिए। you ought be polite others। सजेशन के लिए भी होता है, वी मस्ट एक्सप्लेन द मैटर टू द पुलिस, यू मस्ट टेल द ट्रुथ। एडवाइस के लिए हम शुड यूज़ कर सकते हैं, यू शुड रियलाइज योर मिस्टेक्स एक्सेट्रा। अब कुछ अदर मॉडल, ये तो कॉमनली यूज मॉडल्स हैं, जैसे शुड, मस्ट, मे, कैन, कुड। बट जो अदर मॉडल्स दैट आर नॉट दैट कॉमन बट आर स्टिल यूज, जैसे नीड है। नीड एक सेमी मॉडल वर्ब होता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आप उसको यूज़ कर सकते हो, जैसे मेन वर्ब में यूज़ कर सकते हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी और एक नेगेटिव सेंस में भी। जैसे मेन वर्ब में यू कैन राइट यू नीड अ पेन, इंटेरोगेटिव में आप इससे क्वेश्चन बना सकते हो, नेगेटिव में शी नीड नॉट स्टे हियर, नॉट आ गया तो नेगेटिव बन गया। डेयर का मीन्स हो गया कि हिम्मत कैसी हुई, उस सेंस में। डेयर मीन्स नॉट टू बी अफ्रेड टू डू समथिंग, कि किसी चीज़ से डरना ना। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस शॉक, एंगर और रिस्क। शॉक, हाउ डेयर यू, एंगर में, रिस्क में, हिम्मत के, हाउ डेयर यू डू दिस, आई डेयर टू डू गो देयर अलोन। यूज टू लाइक मतलब फॉर पास्ट के लिए कि पहले हम ऐसे करते थे पर अब नहीं करते। आई यूज टू लिव इन लंदन, शी यूज टू वर्क फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी, कि पहले करते पर अब ये प्रेजेंट में डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो जो मॉडल्स होते हैं, नाउ वी कैन समराइज इट। सो या मॉडल्स हमेशा मेन वर्ब के साथ ही आते हैं, नेवर कॉन्जुगेटेड, मतलब कभी ये चेंज नहीं होते हैं। लाइक दे विल रिमेन द सेम, नॉट चेंज्ड बाय द नंबर और जेंडर। और ये हमेशा एक सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ही होते हैं। अब कंपनी होते टेंस वगैरह से ये नहीं चेंज होते हैं। सम ऑफ द कॉमनली यूज मॉडल्स आर शैल, शुड, विल, वुड। और ये क्या यूज़ होते हैं, क्या शो करने के लिए यूज़ होते हैं, समथिंग इज़ प्लान्ड, समथिंग इज़ सर्टेन, कंपल्सरी। और हम मॉडल के यूजेस हैं प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, एबिलिटी शो करने के लिए, परमिशन शो करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज़ कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन में, ऑब्लिगेशन, एडवाइस में। सम ऑफ द अदर मॉडल्स में जैसे नीड, डेयर और यूज टू आ जाता है। मॉडल्स आर वेरी सिंपल इफ़ दे आर अंडरस्टूड।